सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे साथ ही छोटे महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राजभोग की लीला हो चुकी थी कल। राजभोग सब मोहन महल की ओर से। हाँ, वर्षा ऋतु हाँ जी का है और मोहन महल की तरफ विश्राम के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। राजभोग कुंज में श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना चल रहा है और पूरी लीला का स्मरण करते हुए सखियां विश्राम के लिए श्री प्रिया प्रीतम को मोहन महल की ओर ले जा रही हैं। मणिमंडल से सीढ़ियाँ उतरकर मुख्य मार्ग पर आ गए हैं और फुलवारी दोनों तरफ जो फुलवारी है मोहन महल की तरफ, तो यहाँ पर दोनों तरफ बड़े बड़े फव्वारे हैं, लेकिन इस मार्ग पर आगे जाते हुए सीधा ही मार्ग मोहन महल की ओर जा रहा है और उस मार्ग में बीच में कोई चौराहा नहीं है। मोहन महल से पश्चिम दिशा और पश्चिम और अग्नि दिशा के मध्य में जो रास्ता है ये राजभोग कुंज का है। इस राजभोग कुंज से मोहन महल की ओर सखियाँ श्री प्रिया प्रीतम को लेकर आ रही हैं। कुछ दूरी पर चलते ही बादल बहुत ज़्यादा घिराते हैं और जो पहले फुहारों की बारिश थी अब वो बहुत तेज़ होने लग जाती है। सखियाँ बारिश से बचाने के लिए श्री प्रिया प्रीतम को पुलिया पार कराकर वन की ओर ले जाती हैं और पेड़ों की ओट से होते हुए मोहन महल की ओर ले जाने की कोशिश करती हैं। पेड़ों की ओट में जाते भी बारिश जब तेज़ हो जाती है तो कुछ पेड़ों के नीचे कुछ सखियाँ, आगे कुछ सखियाँ, इस तरह से अलग अलग पेड़ों के नीचे अलग अलग सखियों के यूथ खड़े होकर अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करते हैं। श्री लाडली लाल भी एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश तेज़ होने लगती है तो कुछ समय तो वह पेड़ों के जो पत्ते हैं उनसे अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन बारिश तेज़ होते होते वह पानी पत्तों से छनता हुआ फिर श्री लाडली लाल के ऊपर गिरने लगता है। ऐसे में श्री लाल जी अपना पीताम्बर उठाकर श्री प्रिया जी को अपने अंक में ले लेते हैं, जिससे वो भीगे नहीं। सखियाँ दूर से ही उनको दर्शन करके बड़े आनंद का अनुभव करती हैं। फिर जब पानी नीचे भी काफ़ी होने लगता है तो श्री लाल जी प्रिया जी को अपने अंक में उठा लेते हैं। गोद में श्री प्रिया जी को लेकर श्री प्रिया प्रीतम अपने आपस में मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। सखियाँ दूर से ही उनके सुंदर झांकी का दर्शन कर रही हैं। और आगे जाके जो अंदर और भी घने वन हैं, श्री लाल जी प्रिया जी को लेकर उधर बारिश से बचने के उद्देश्य से अंदर की ओर जाने लगते हैं। बड़े छुपते छुपाते से श्री लाल को सखियाँ दूर से ही संचालित सी करती हुई, इशारा करती हुई आगे की ओर बढ़ाने लगती हैं। आगे कुंज से होते हुए श्री मोहन महल की ओर ये सब जा रहे हैं। मोहन महल श्री वृंदावन का मुख्य निकुंज है जो मध्य में स्थित है। मोहन महल के चारों ओर जो नहर है उसके दोनों ओर नहर है और नहर के बगल से मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग के दोनों ओर नहर है और इस मुख्य मार्ग पर आने के लिए चारों दिशाओं से सब ओर से कुल 16 मार्ग आ रहे हैं, जिनमें से 8 मार्ग तो अष्टमोहनी कुंज से आ रहे हैं और 8 मार्ग अष्टद्वारी जो महल है वहाँ से अंदर की ओर आ रहे हैं। लेकिन इस मुख्य मार्ग से भी अंदर मोहन महल में जाने के केवल 4 मार्ग हैं और ये मुख्य रूप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से ही अंदर की ओर जा रहे हैं। पुलिया के रूप में वहाँ 7 सीढ़ियाँ हैं। इनको पार करके मणिमंडल पर आने के लिए सुंदर द्वार बने हुए हैं। 4 द्वार हैं चारों दिशाओं में और जो मणिमंडल है काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है और उसमें चारों तरफ लगभग 6-6 फुट के और 2.5 फुट की गोलाकार आकृति में सुंदर खंभे लगे हुए हैं जो आपस में 10-10 फुट की दूरी पर हैं और इनमें सुंदर सोने की जंजीरें लटकी हुई हैं। दो खंभों के मध्य में 2-2 गमले लगे हुए हैं। इनमें अनेक प्रकार के रंगों की मणियाँ जड़ी हुई हैं और एक ही गमले में अनेक तरह के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग रंगों के और अलग अलग सुगंध वाले। पूरे मणिमंडल पर चारों तरफ ये खंभों की श्रृंखला और गमलों की श्रृंखला बनी हुई है। मोहन महल के इस मणिमंडल में उत्तर पूर्व के मध्य में ईशान कोण में एक सुंदर विशालकाय बहुत ही बड़ा कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष ऐसा है जिसका तना नीले रंग का है, इसकी जो डालें हैं वो हरे रंग की हैं और इसकी पत्तियां पीले रंग की हैं। इसमें जो फूल और फल हैं ये पूर्ण रूप से फलों और फूलों से आच्छादित है। ये मुख्य रूप से लाल रंग के हैं। इस कल्प वृक्ष के नीचे ही जो मोहन महल है वह हैं। मोहन महल को ऊपर से पूर्ण रूप से इस कल्प वृक्ष ने ढक रखा है। इसकी छाया में ही मोहन महल है। मोहन महल मणिमंडल के मध्य में है और कुल 5 सीढ़ियाँ चढ़ के सुंदर बरामदा है। इस बरामदे में चारों ओर कुल 80 खंभे लगे हुए हैं, 76 खंभे लगे हुए हैं। चारों दिशाओं में 20-20 खंभे हैं। ये खंभे इतने सुंदर हैं कि देखने में ऐसा लगता है कोई सखी खड़ी हैं। प्रतिपल इन खंभों की आकृति बदलती रहती है और बाहर जो भी लीला हो रही है उसका इस पर सुंदर प्रतिबिंब दिखता रहता है।
ये सभी खंभे एक मुख्य छत से जुड़े हुए हैं, जिसके मध्य में ऊपर बहुत बड़ा एक गुंबद है और चारों कोनों पर गुर्जें बनी हुई हैं। गुर्जों के दोनों ओर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं और इन सभी गुंबदों के ऊपर सुंदर पताकाएं फैल रही हैं। मोहन महल के जो चार दीवारें हैं, इन चारों दीवारों पर प्रत्येक दीवार पर 3-3 द्वार हैं और प्रत्येक द्वार के दोनों ओर झरोखे बने हुए हैं। इन झरोखों पर जालियां लगी हैं, जो कि उसी जाली के नीचे लगे हुए गमलों में से जो कल्पलताएं हैं वो उन जालियों पर पूरी रूप से छाई हुई हैं और इन पर पूर्ण रूप से फूल खिले हुए हैं। इन जालियों में से कहीं कहीं से ही अंदर से दर्शन हो पाते हैं। तो एक तरह से ये जालियां ऐसी हैं जहाँ से सखियां अंदर होने वाली प्रेम विलास की लीलाओं का दर्शन, ठाकुर जी श्री जी की लीलाओं का दर्शन करती हैं। तो इन जालियों में से कहीं कहीं से ही स्थान रिक्त है, जो देखने में एक तरह से कह सकते हैं सखियों की आंखें हैं, क्योंकि वहीं से सखियां अंदर की लीला का दर्शन करती हैं। कल्पवृक्ष में से एक अलग नीचे से मूल से एक शाखा अलग से निकली हुई है, जो काफ़ी बड़ी है। उसके नीचे 2 चौकोर आकार के आयत आकार के आकृति हैं, जो आपस में हल्की सी मुड़ के रखी हुई सी अष्टकोण के सितारे के जैसी हैं। इसके मध्य में एक सुंदर कमल का फूल है। इस कमल के फूल के मध्य में सुंदर कर्णिका है। ये जो अष्टकोण का सितारे के आकार की जो आकृति है वो, और ये दल का कमल, ये अनेक प्रकार की मणियों से जड़ा हुआ है और सुंदर है, बहुत ज़्यादा शोभायमान है। इस कर्णिका के मध्य में एक सुंदर अलग अलग रंगों के धातुओं से मिश्रित सुंदर सिंहासन है। सिंहासन के मध्य में एक अरुण वर्ण का सुंदर गद्दी, जिस पर मखमली चादर बिछी हुई है। दोनों तरफ गोल छोटे मसंद रखे हुए हैं। पीछे की ओर एक सुंदर बड़ा मसंद रखा हुआ है। पीछे से जुड़ा हुआ एक ऊपर सुंदर छत्र है, जिसमें सुंदर लड़ियाँ और मोतियाँ लटके हुए हैं। इस सिंहासन के नीचे एक चरण चौकी है और इस मोहन महल और इस पूरे मणिमंडल का जो रंग रूप है, ये देखने में बहुरंगी है, परंतु जिस समय इसमें लीला हो रही है उसके अनुसार ये अपना रंग बदल लेता है। उषा काल में जब सखियाँ जागरण के लिए आती हैं तब इसका रंग अलग रंग का होता है। मध्य दोपहर के समय में जब यहाँ विश्राम के श्री प्रिय प्रीतम को सखियाँ लेकर आती हैं तब इसका रंग अलग रंग का होता है। और रात्रि में ब्याहुला के बाद में जब शयन के लिए श्री प्रिय प्रीतम को लेकर सखियाँ यहाँ पधारती हैं तब इसका रंग अलग तरह का होता है। इस तरह से क्रिया और लीला और समय के अनुसार ये मोहन महल अपना रंग बदलता रहता है। सखियाँ वनों में से होते हुए, बारिश से बचाते हुए श्री प्रिय प्रीतम को लेकर मोहन महल की तरफ आती हैं और पुलिया को पार करके मुख्य मार्ग पर आके 7 सीढ़ियाँ चढ़ाकर मणिमंडल पर लेके आती हैं। मणिमंडल पर आने पर जो अरुण वर्ण का सिंहासन कल्पवृक्ष की शाखा के नीचे है, वहाँ श्री प्रिय प्रीतम को विराजमान करती हैं और उनके जिस कमल की कर्णिका पर ये सिंहासन है, उस कमल के अष्टदलों पर अष्ट सखियाँ विराजमान होती हैं। उत्तर दिशा में श्री रंगदेवी जी हैं, जिनके अंग की कांति कमल के केसर के जैसी है और ये अरुण वर्ण के वस्त्र धारण करके अपनी आभूषण की सेवा लेकर वहाँ पर खड़ी हुई हैं। उत्तर दिशा के बाद ईशान दिशा में श्री सुदेवी जी हैं, जिनके अंग की कांति कमल के केसर के जैसी है। इनके वस्त्रों का जो रंग है वो गहरे लाल रंग का है और मुख्य रूप से इत्र फुलेर की इनकी सेवा है, जिसको ये लेकर वहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व दिशा में श्री ललिता जी खड़ी हैं, जिनके अंग की कांति गुरोचन की है और इनके वस्त्रों का रंग मयूर पंख के जैसा है। इनकी मुख्य रूप से सेवा पान की है, तो अपने हाथ में विभिन्न प्रकार के पान और पीक दाने लेकर ये वहाँ सेवा में उपस्थित हैं। ईशान कोण में पूर्व के बाद हो गई आग्नेय दिशा में श्री विशाखा जी खड़ी हैं, जिनके अंग की कांति दामिनी वर्ण की है और ये तारावली जैसी पोशाक धारण किए हुए हैं। इनकी वस्त्र की मुख्य रूप से सेवा है, जिसको ये धारण करके वहाँ पर उपस्थित हैं। पश्चिम दिशा में श्री चंपक लता जी खड़ी हुई हैं। इनके अंग की कांति चंपक के समान है, चंपक के फूल के समान है और ये मुख्य रूप से नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं और अपने भोजन की सेवा को वहाँ हाथ में धारण किए हुए वहाँ पर उपस्थित हैं। इनके पास में ही नैऋत्य दिशा में श्री चित्रा जी विराजमान हैं। इनके अंग की कांति कश्मीरी केसर जैसी है और ये पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। इनकी मुख्य रूप से सेवा जल की और पेय पदार्थ की है, तो अनेक प्रकार के रस और शरबत धारण ये हाथ में लेके वहाँ पर उपस्थित हैं। पश्चिम दिशा में श्री तुंग विद्या जी हैं, जिनकी अंग कांति तत्व कांचन जैसी, तत्व सोने के जैसी है और इनके वस्त्र का रंग पांडु रंग है।
इनकी मुख्य रूप से सेवा संगीत की है, उस जगह ये वीणा हाथ में लेकर अपनी सेवा में उपस्थित हैं। वायव्य दिशा में श्री इंदुलेखा जी सखी विराजमान हैं, जिनके अंगों की कांति हरतालिका जैसी है और इनके वस्त्र अनार के पुष्प के जो रंग है उस तरह के रंग के इनके वस्त्र हैं और मुख्य रूप से नृत्य की और कोको कला श्री प्रिया प्रीतम को सिखाने की इनकी सेवा है। उसी भाग भंगिमा में ये वहाँ खड़ी हुई हैं। इन अष्ट सखियों के पीछे इनकी अष्ट सखियाँ खड़ी हैं और इन्हीं के संबंधित सेवा के विस्तार रूप में उन अन्य सेवाओं को लेकर वो वहाँ खड़ी हैं और उन अष्ट सखियों के पीछे फिर उनकी अष्ट सखियाँ आगे सेवाओं को लेकर वहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार की ये जो झांकी है, इसको साधक जो हैं, रसिक जन जो हैं, इस स्थिति को और इस जो जगह है, इस जगह को मंत्रपीठ के नाम से जानते हैं और जो गुरु मंत्र निकुंज दीक्षा में दिया जाता है उसका जाप करते समय इसी झांकी का दर्शन और चिंतन किया जाता है। श्री लाडली लाल मुख्य रूप से अरुण वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है। श्री लाल जी ने पीताम्बर धारण कर रखा है, श्याम वर्ण उनके अंग की कांति है और श्री प्रिया जी ने नीले रंग की सुंदर साड़ी पहनी हुई है और उनके अंग की तत्व कांचन उनके अंग की कांति है। सभी सखियाँ श्री लाडली लाल के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। इस वक्त ही श्री लाडली लाल को यह अनुभव होता है या स्मृति होती है कि वे श्री सर्वेश्वर हैं, वही संपूर्ण जगत के नियंता हैं और इसी जगह स्थित होकर संपूर्ण ब्रह्मांडों में जितने भी उनके भक्त हैं उन पर इस वक्त वो कृपा दृष्टि करते हैं। सभी सखियाँ सुंदर झांकी का दर्शन करती हैं। श्री प्रिय प्रीतम की, श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, इस तरह से अलग अलग नाम लेकर वहाँ जयकारे लगाती हैं। कुछ समय तक इस झांकी के दर्शन करके सभी सखियाँ श्री लाडली लाल को लेकर मोहन महल की ओर लेके जाती हैं। कल्प वृक्ष की छाँव तले उनको धीरे धीरे मोहन महल में ले जाती हैं। सुंदर 4-5 सीढ़ियों को चढ़ाकर मोहन महल में प्रवेश करती हैं। मोहन महल के मध्य में अंदर एक सैया है जिसका नाम सर्वतोभद्रिनी सैया है। सैया के दोनों तरफ सुंदर चौकियां हैं जिन पर एक तरफ पीकदान और पान की डिब्बी रखी हुई है, दूसरी तरफ पानी की झाड़ी और जल के लिए गिलास और झाड़ी रखी हुई है सुंदर स्वर्ण में मणियों से जड़ित, और दूसरी तरफ एक तरफ कोने में सुंदर कटोरा रखा हुआ है जो उत्थापन में प्रयोग किया जाएगा। सभी द्वारों पर सुंदर कह सकते हैं चिक डली हुई हैं जो उनको डोरी खींचकर लगाया है और खोला जाता है। अभी वो सब खुले हुए हैं। श्री प्रिया प्रीतम को लाकर सभी सखियाँ सर्वतोभद्रिनी शैया पर शयन के लिए विराजमान करती हैं और सभी चिकों को सभी चिकों को खोल देती हैं। एक चिक से सभी सखियाँ बारी बारी से बाहर आती हैं और बाहर आकर उसको भी खोल के सभी द्वार बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। श्री प्रिया प्रीतम को विश्राम के लिए अंदर छोड़ा जाता है और जो द्वारों के बगल में जो जालियां हैं, खिड़कियां हैं, झरोके हैं, वहाँ से सभी सखियाँ झाँक कर अंदर की रस्म कीड़ा का दर्शन करती हैं। उस वक्त उस कीड़ा का दर्शन करते हुए सभी इतनी आनंदित होती हैं कि उनको लगता है कि अगर कोई सखी वहाँ पर नहीं है तो उसको बुला कर लाती हैं और कहती हैं अपने सौभाग्य को मनाते हुए इस झांकी का दर्शन करें। सभी को बुला कर वहाँ वो दर्शन करती हैं। आपस में इस तरह के भाव प्रकट करती हैं कि आंखें दो ही क्यों हैं, और भी होती तो इस सुंदर आनंद के समुद्र को हम और भी अंदर तक अपने ला पाती। प्रत्येक अंग से ही एक एक अंग में एक एक आँख हो जाती तो इस सुंदर झांकी का हम और भी अधिक आनंद ले पाती। इस प्रकार अपने सौभाग्य का चिंतन करती हैं और श्री प्रिया प्रीतम को बार बार इसी रस में मग्न रहने के लिए कह सकते हैं मंगल कामना करती हैं। फिर सभी सखियाँ वहाँ उस बरामदे से बाहर मणिमंडल पर आती हैं और एक दूसरे के भाग्य की खूब प्रशंसा करती हैं और आगे की लीला के लिए सभी अपनी अपनी सेवा में व्यस्त होती हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।